अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और इंडिया में लंबे समय तक रहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आज हम आपको पूरी ऑफिशियल UIDAI गाइडलाइंस के आधार पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे ओसीआई कार्ड होल्डर्स आसानी से आधार कार्ड को बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इंडियंस लिविंग इन द US या अब्रॉड, जैसे लोग अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, उनको किस तरह की प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आधार हर किसी के लिए ऑटोमेटिक नहीं मिलता है और OCI होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे आधार के लिए एलिजिबल हो। UIDAI के नियमों के मुताबिक OCI कार्ड होल्डर्स और अदर रेजिडेंट फॉरेन नेशनल्स तभी आधार अप्लाई कर सकते हैं जब उन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन इंडिया में कंटिन्यूअस स्टे किया हो और उनके पास वैलिड इंडियन एड्रेस हो। इन दोनों कंडीशंस को पूरा करना जरूरी होता है। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो एनरोलमेंट पॉसिबल नहीं है। ये ऑफिशियल रूल है जिसे आप uidai.gov.in पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट आधार एनरोलमेंट पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको अपने वैलिड OCI कार्ड और फॉरेन पासपोर्ट दोनों लेकर जाना होगा। UIDAI के ऑफिशियल प्रोसेस के अनुसार ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी और स्टेटस दोनों वेरीफाई करते हैं। साथ ही प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका नाम और इंडियन एड्रेस क्लियरली लिखा हो। इसमें लीज एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट या UIDAI की एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट लिस्ट में शामिल कोई डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। ये दोनों सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी POI और POA सेंटर पर जाकर एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए वेरीफाई किए जाते हैं। इसके बाद जब आप एनरोलमेंट सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको आधार एनरोलमेंट फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म ऑफिशियल फॉर्म 7 होता है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, इंडियन एड्रेस और डिक्लेरेशन फिल करना होता है। इस स्टेप में ध्यान रखें कि सभी डिटेल्स एक्यूरेट हो, क्योंकि UIDAI के अनुसार गलत इंफॉर्मेशन देने पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। UIDAI के नियमों के मुताबिक रेजिडेंट फॉरेन नेशनल के लिए ईमेल आईडी देना कंपलसरी है। मोबाइल OTP का ऑप्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको OTP मिलेगा और ये ईमेल आपकी फ्यूचर कम्युनिकेशन, अपडेट्स और ऑथेंटिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए इंश्योर करें कि आपका ईमेल एक्टिव और रेगुलरली चेक्ड हो। आधार एनरोलमेंट प्रोसेस में आपका बायोमेट्रिक कैप्चर भी लिया जाता है। इसमें फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ शामिल हैं। ये स्टेप जरूरी है ताकि आपका आधार नंबर और आपकी आइडेंटिटी सिक्योरली लिंक्ड रहे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है जिसमें आपका एनरोलमेंट रेफरेंस नंबर होता है। इसका यूज आप आधार स्टेटस चेक करने के लिए कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आधार वैलिडिटी की। OCI कार्ड होल्डर्स के लिए UIDAI रूल्स के मुताबिक आधार एनरोलमेंट से 10 साल तक वैलिड होता है। ये लाइफ टाइम नहीं होता। अनलाइक इंडियन सिटीजन्स का आधार कार्ड 10 साल बाद रिन्यूअल या फ्रेश एनरोलमेंट की जरूरत होगी। ध्यान रहे, आधार आपको सिटीजनशिप या वोटिंग राइट्स नहीं देता है। ये सिर्फ इंडिया में आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के आधार पे काम करता है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंडिया में रहते हैं तो आधार आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये मोबाइल कनेक्शंस, बैंक KYC, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और सर्विसेज एक्सेस के लिए काम करता है। लेकिन इसे अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वैलिड इंडियन एड्रेस, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स और एक्टिव ईमेल हो। साथ ही रेजिडेंसी कंडीशन यानी 182 डेज पूरा हुआ हो, ये भी चेक कर लें। माइनर OCI कार्ड होल्डर्स भी आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर बच्चा पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो और वैलिड इंडियन एड्रेस हो तो उसके पेरेंट या गार्जियन के माध्यम से एनरोलमेंट किया जा सकता है। एक और जरूरी बात, अगर आप आधार लेने के बाद इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपका आधार ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जब तक वो वैलिड है आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस अपडेट रखना जरूरी है। तो समरी में कहें, UIDAI के ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक OCI कार्ड होल्डर्स आधार के लिए रेजिडेंट फॉरेन नेशनल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑफिशियल रूल्स फॉलो करना जरूरी है। 182 डेज इंडिया में स्टे प्लस वैलिड इंडियन एड्रेस सबसे ज्यादा मेन कंडीशंस हैं। डॉक्यूमेंट्स में OCI कार्ड प्लस फॉरेन पासपोर्ट प्लस इंडियन एड्रेस प्रूफ होना इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी देना मैंडेटरी है और आधार सिर्फ 10 साल तक वैलिड रहेगा।
तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप OCI कार्ड होल्डर हैं और आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है और कैसे आप अपना आधार बनवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।